चाचा की वफात हो गई। ठीक मेरे चाचा के यहाँ कई सालों तक औलाद ना हो सकी। फिर जैसे ही चाचा की वफात हुई तो मेरी जवान चची घर में बिल्कुल अकेली रह गई। हम 5 बहन भाई थे। मेरी वादा ने मुझे चची के हवाले कर दिया। यानी अब मैं अपने घर के बजाय चची के घर रहता था। में भी जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ एक नौजवान लड़का था। पहले महीने तो चची का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्फी बढ़ती चली गई और हम एक दूसरे से हंसी मजाक भी करने लगे। फिर एक रोज रात के तकरीबन 2 बजे के करीब न जाने चची को क्या हवा की उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर बेकाबू होकर पूरे 2 घंटे तक रोती रही। मैं अपने वालदीन के साथ दूसरे गांव से चाचा की वफात पर उनके घर पहुंचा था। चाचा और चची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, मगर दोनों ने अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन चाचा के अचानक यूं चले जाने पर चची बहुत गमज़दा हो चुकी थी। मेरी वालदा उन्हें मुसलसल तसल्लियां दे रही थी, मगर चची बार बार गशी के दौरे में जा रही थी। इन दिनों मेरी वालदा ने चची को संभालने में ही वक्त गुजार दिया। चाचा की मलकियत में बहुत सी ज़मीनें थीं, जिनसे उन्हें हर माह अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसलिए चाचा के गुजर जाने के बाद माली तौर पर चची को कोई मसला नहीं था, मगर उन्हें एक सहारा दरकार था। चची की उम्र 32 साल के करीब थी और वो अभी तक अपनी बाकी जिंदगी चाचा के नाम पर ही गुजारना चाहती थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे 4 बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की जाती थी। मैं उस वक्त 15 साल का था। वालदा ने कहा कि हम चची को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए सुलेमान को उनके पास छोड़ देते हैं ताकि उन्हें बेटे की कमी महसूस ना हो और वो तन्हाई से बच सकें, वरना चची चाचा बशीर को याद करके बीमार पड़ जाएंगी। चची भी इस बात पर राजी हो गईं और बोले, हाँ, सुलेमान को यहीं छोड़ दो। मेरे वालिद ने कहा, सुलेमान यही रहेगा, मैं उसका दाखिला यहीं के स्कूल में करवा देता हूँ और उसकी तालीम पर जितना भी खर्च आएगा मैं खुद उठाऊंगा। चची फौरन बोले, भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे बेटे जैसा है। मैं अकेली जान इतने पैसे कहाँ खर्च करूंगी? कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसके खर्चे का सोचें। लेकिन वालिद ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो खुद तमाम खर्चा उठाएंगे। मैं चची के साथ रहने लगा और वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो वाक़यात पेश आने लगे उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। वैसे तो चची का घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें 4-5 कमरे थे, मगर जब मैं अलग कमरे में सोने की कोशिश करता तो चची कहते, सुलेमान, अकेले में मुझे बहुत घबराहट होती है। ऐसा करो कि मेरे कमरे में आकर सो जाया करो। मैंने चची की बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। उनके बस्तर के करीब अपनी चारपाई बिछा लेता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद उसकी वजह ये थी कि आज छठी थी और मैं देर से जागा था। आंखें बंद किए आधा घंटा गुजर चुका था, मगर नींद नहीं आ रही थी। मैं अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरी चची अपने बिस्तर से उठी। उन्होंने अपने गले से दोपटा उतार कर बिस्तर पर रखा और कमरे के वाश रूम में चली गई। दिन भर चची कभी भी दोपटा नहीं उतारते और न ही मैंने उन्हें कभी ऐसा करते देखा था। मैंने सोचा शायद उन्हें लग रहा हो कि मैं सो चुका हूँ। कुछ देर बाद वो वाश रूम से बाहर आए तो पूरी तरह भीगी हुई थीं, जैसे नहा कर आई हूँ। सर्दियों का मौसम था और मैं लिहाफ में घुसा हुआ था, लेकिन चची इस वक्त नहा कर आए और कांप रही थी। ये देखकर मैं हैरान हुआ कि अगर उन्हें नहाना ही था तो दिन के वक्त जब धूप निकलती तब नहा लेते। चची फौरन अपने बस्तर पर लेट गईं और लिहाफ ओढ़कर सो गईं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो मुझसे रहा न गया। मैंने चची से पूछ लिया, चची, आप रात को नहाने क्यों गई थीं? मेरी बात सुनकर
वो कुछ देर हैरत में रहे और खामोश हो गईं। फिर बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, इतनी सर्दी में आपको नहाना नहीं चाहिए, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। वो कहने लगे, कुछ नहीं होता। तुम रात को जाग रहे थे क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, देर से सोया था इसलिए। फिर मैंने नाश्ता क्या और स्कूल चला गया। लेकिन जब स्कूल से वापस आया तो देखा कि चची सब्जी काटते हुए किसी गहरी सोच में गम थीं। इनके घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि गांव के सारे घरों के दरवाजे सुबह खुल जाते और रात को सोने से पहले बंद किए जाते। थिएटर में जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा कि चची तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। मैंने सलाम किया, लेकिन वो अपने ख्यालों में उस कदर गुम थी कि ना मेरा सलाम सीना ना मेरी तरफ देखा। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया और कहा, चची यह सुनिए। वो चौंके और बोले, हाँ बेटा, अभी आई हूँ। पता नहीं कुन सोचों में गुम थी। मुझे लगा शायद वो चाचा को याद कर रही होंगी। मैंने कहा, आप अगर चाचा को याद करती रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, अपना ख्याल रखा करें। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दें और बोले, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने महसूस क्या कि अब चची हर वक्त किसी न किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। पहले तो वो चाचा को याद करते हुए मुझसे बातें करती थीं, मगर आजकल वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थीं और जरा सी आवाज पर चौंक जाती थीं, जैसे कुछ गैर मामूली हो। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि चची मुझे देख रही हैं। मेरी आंखें बंद थीं, मगर मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से